महाभक्त या भक्तराज या भक्त सम्राट किसे कहते हैं? कौन कौन हुए हैं? महाभक्तराज, भक्तराज और भक्त सम्राट तीनों ही पर्याय हैं। ये कौन कौन हुए हैं? तो पहले मैं बता देता हूँ, आप स्वयं ही सोचिए कौन कौन हुए होंगे। जिन्होंने भगवान से ज्यादा संतों को महत्व दिया वो भक्तराज कहलाए। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगत कहते हैं। जो भगवान के भक्तों के अर्थात संतों की जो सेवा करते हैं, उनको जो मानते हैं, उनके चरणों में जिनकी रति है, वो भक्तराज है। जो भगवान को मानते हैं वो भगवान के भक्त कहलाते हैं। लेकिन भगवान का मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानो, क्योंकि मुझसे अधिक संत हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाले को भगत कहते हैं और संतों की भक्ति करने वाले को भक्त राज कहते हैं। यह है अंतर। तो मैंने परिभाषा बता दी, महाभक्त कहो चाहे भक्त राज कहो चाहे भक्त सम्राट, तीनों ही पर्याय हैं। चाहे भक्त भूप कहो, भक्त भूप रत्नावती, रत्नावती को आमेर की रानी रत्नावती को भक्त राज कहा, भक्त भूप का है। तो रविदास जी भक्त भूप है, माने भगवान से भी बढ़ करके संतों की सेवा की उन्होंने। तो ये सब भक्तराज। तो मैंने बता दिया परिभाषा कि जिन्होंने भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया है संतों को, उनको सबको कहा जाता है भक्त भूप, भक्त राज, भक्त सम्राट या महाभक्त। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। एक बुए हैं श्रीदास, भगवान से बढ़ करके संतों को माना। जब घर में संत आए, रात को भगवान को सुलाना भूल गए संतों की सेवा में। यहां तक सुबह मंगला आरती प्रतिदिन 5 बजे करते, उस दिन की नहीं, संतों की सेवा में लग गए सुबह सुबह। और जब देर से पहुंचे, ठाकुर जी ने भीतर का दरवाजा बंद कर लिया। श्रीदास ने कहा जय जय क्या हुआ अपराध? कहता मुझको भूल गए, मुझको शयन कराने नहीं आए, रात भर मैं खड़ा रहा हूं, मंगला आरती के समय तुम नहीं आए, अब आ रहे हो, मैं नाराज हूं, इसलिए कुंडी नहीं खोलूंगा अंदर से, मैं नाराज हूं। तो भगत ने कहा आपने तो कहा था कि मोते संत अधिक कर लेखा, मद भक्ता व्याधि का पूजा, ही आपके वचन है, मैंने तो आपकी बात मानी, इसलिए मैं आपको भुला करके संत सेवा में लग गया। कि आप भी गलत बोलते हैं, कि आपकी वाणी भी मिथ्या होती है, इसलिए मैंने आपकी भक्ति नहीं की, क्योंकि संतों की सेवा से फुर्सत नहीं मुझको मिली। पहले वो है, बाद में आपने ही कहा मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को महत्व दो, तो मैंने आपकी बात मानकर क्या बुरा कर दिया? तो भगवान प्रसन्न हो गए कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, सचमुच में मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। कुंडी खोल दी और जो ही द्वार खुला तो मूर्ति ने साक्षात भगवान सामने खड़े, चरणों में गिर गए। श्रीदास हृदय से लगाया ठाकुर जी ने कि मैं तुम्हारी इसी भक्ति पर बिक चुका हूं। कोई कोई मानता मेरी भक्ति, मेरे मंदिर, मेरी सेवा दुनिया कर रही है, लेकिन मेरे संत जिन्होंने मेरे नाम से सर्वस्व का त्याग कर दिया, माता पिता पत्नी बच्चे सब त्याग करके एकांत में आगे भजन में लग गए, उनकी चिंता मुझको रहती है। मेरे उन संतों की जो सेवा करते हैं, मैं उनके ऊपर बहुत जल्दी रिझ जाता हूँ। और मैंने कहा कि मोते संत अधिक कर लेखा, मैंने कहा इसका रहस्य यही है, क्योंकि संतों की सेवा मेरी जिम्मेदारी है। इन संतों को जो भी रोटी कपड़ा मकान दे करके, कुटिया दे करके, बीमार पड़ गए दवाई दे करके, जो भी इनके भजन में इनका सहयोग करता है, तो मैं उन संतों से भी ज़्यादा उनके ऊपर रिझ जाता हूँ। संत तो मेरे भक्त हैं, लेकिन जो संतों की भक्ति करता वो भगत नहीं, वो है महाभगत या भक्त राज या भक्त सम्राट या भक्त भू। इसी प्रकार बूंदी के, राजस्थान के रामदास जी हैं बहुत ऊंचे संत, वो भी भगवान से अधिक संतों को मानते थे और स्वयं भगवान राम ने उनकी सेवा की प्रकट होकर के। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो भगवान संत सेवा से बहुत जल्दी रिझते हैं, इसलिए संत सेवा में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। जहाँ भी संत सेवा का आपको अवसर मिले, किसी प्रकार का कोई अभाव संत को भोजन का, जूता चप्पल नहीं, सर्दी आजकल है, जर्सी नहीं, गर्म कपड़े नहीं है, बीमार हैं, तो देखिए कहीं भी आपके आसपास कोई भी संत किसी प्रकार से
कठिनाई महसूस कर रहा है, भजन में विघ्न पड़ रहा है, बीमारी के कारण से सर्दी लग रही है, रहने का स्थान नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है, तो आप उसको ये सब दीजिए। और ये राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट इसी काम में लगी है कि जो भी घर छोड़ करके आ चुके हैं वृंदावन में, उनके भजन में रोटी कपड़ा मकान या दवाइयों के नाम से किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। क्योंकि संतों को बड़ा दुख होता है जब वो देखते हैं कि दुनिया भी छोड़ दी, भजन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, यहाँ रोटी पानी के भी लाले पड़ गए हैं और यहाँ कहीं परेशानी है, बीमार पड़ गए तो दवाई नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं, कुटिया में लग गए, और कौन बिजली भरे, कहाँ से ज़मीन खरीदे, कहाँ से कुटिया बनाए, फिर लोगों के पीछे लग गए कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो मेरे लिए कुटिया बनाओ, लोग भी जी चुराने लग गए सेवा से। तो ऐसी स्थिति में संत को फिर बड़ी परेशानी हो जाती है कि घर भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यहाँ अनुकूलता नहीं। इसलिए हमने 108 कुटिया बनाई। और मैं तो कहना चाहूँगा जो भी संत मुझको सुन रहे हैं, यदि सचमुच में इसी जन्म में अपना उद्धार करना चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिलेगा, दवाई मिलेगी, इलाज होगा, बस आप प्रेम से बैठ के भजन कीजिए। 108 कुटिया पूर्व संतों के लिए बरसाने में और महिला संतों के लिए वृंदावन में बनने जा रही है। और आपको भी कहना चाहूँगा जो भी सेवा करना चाहिए, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, आप भक्ति तो करते हैं, लेकिन यदि आप भक्त भूप बनना चाहते हैं, भगत सम्राट बनना चाहते हैं, तो आप भी सेवा कीजिए। राधा कृष्ण परिवार में जो भी आप सेवा अनुदान कर रहे हैं, ये सब संत सेवा में, कुटियों में, दवाइयों में, संत के वस्त्रों में, संत के लिए भोजन में, ये सब खर्च हो रहा है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि संत क्या कि महाभक्त, भक्तराज या भक्त सम्राट किसे कहते हैं और कौन कौन हुए हैं, ये मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। और कहना भी चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे कि हम भी संतों की सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें। तो इस समय जो भी मुझको टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो टीवी के नीचे स्कूल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करें, बैंक की डिटेल आप व्हाट्सएप पे मंगा लें, और फिर ऑनलाइन आप जहां भी है वहीं से सेवा कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई संत रह रहा हो, आप गांव के हैं, शहर के कहीं भी मंदिर में कोई संत, तो वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछिए, महाराज आपको क्या चाहिए, आप वहाँ उनकी सेवा करें। जूते नहीं जूते दें, कपड़े नहीं तो कपड़े दें, भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं भोजन दें। और जहाँ वो रह रहे हैं संत, उनका बिल आप भर दो, कभी आप कभी कोई और। इस प्रकार बीमार हैं तो उनका ध्यान रखो संत, लेकिन वहाँ जाकर के आप संसार की बातें मत किया करो। और मैंने देखा कितने मैंने अपराध लोग करते हैं। अब कहीं भी संत है, उसके पास तो दुनिया जाएगी, तो हम क्या सोचते हैं, अरे वो व्यक्ति उसके पास जाता तो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन का गुरु है वो, तो दुश्मन का गुरु भी हमारा दुश्मन है। ईर्ष्या करने लग जाते हैं गुरु की भी, क्यों, ये हमारा दुश्मन जाता है उनके पास, उनके नाते से उनसे भी दुश्मनी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जाओ जो संत हैं, तो वहाँ संसार की चर्चा न, कई लोग तो संतों कह देते हैं, उनको वो आएगा आपके पास तो मैं नहीं आऊँगा। बताओ, संतों से भी संसार का रिश्ता रखने लग जाते हैं, वही संसार की बातें, और अपना दुख लेके पहुँच जाते हैं, महाराज संतान दीजिए, महाराज ये कीजिए। कितनी मेहनत से वो अपना कितना तप त्याग किया, घर बार छोड़ा, भजन में लगे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उनके भजन को, क्यों तुम संसार में खर्च करवा रहे हो, उनको वहाँ का माहौल क्यों गंदा कर रहे हो। मौन होके जाओ, संत से कुछ सीखो, कुछ प्रश्न। वहाँ तुम संतों को अपनी सुनाने लग जाते हो, संतों के नहीं सुनते। लाभ लो संतों के, संत साधारण नहीं है भाई। सोचिए, घर बार छोड़ना इतना आसान नहीं है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनके प्रति कितना आकर्षण जीव का होता है, लेकिन ये सब आकर्षण छोड़ करके, क्योंकि इनके भीतर भगवान का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया, भगवान से इतना प्रेम हो गया कि संसार काटने को दौड़ता है। इसलिए सब छोड़ करके पहुंच गए वृंदावन, कोई अयोध्या, कोई चित्रकूट, कोई प्रयागराज, तो कोई नैमिषारण, और सब साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनके भजन में विघ्न बाधा मत कीजिए, इनके भजन के अनुरूप इनसे व्यवहार कीजिए और इनकी सेवा कीजिए। बहुत बड़ी महिमा है संत सेवा की। साधारण, मैंने कहा ना कि भगवान का भक्ति पूजा जो करते हैं वो भक्त कहलाते हैं, और भगवान की भक्ति पूजा करने वालों की जो सेवा पूजा करते हैं वो भक्त भूप कहलाते हैं। आप भी सेवा कीजिए। आपके आसपास कोई भी संत हो तो उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा कीजिए। आप तो प्रतिकूल वातावरण बना देते हैं, राग द्वेष का वातावरण वहाँ जाके बना देते हैं। वो क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे अनुसार हो। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे अनुसार गुरु जी चले, तीसरा कहता है मेरे अनुसार चले। गुरु जी भंडारा कर रहे हैं तो कहते हैं जय कद्दू की सब्जी बने, दूसरा कहता नहीं कड़ी बने, तीसरा कहता नहीं तो भटा बने, चौथा कहता नहीं तो घिया बने।
अब एक ही बात मानी, दूसरा नाराज, उसकी बात मानी वो नाराज। क्या माहौल बना रखा है तुम लोगों ने संतों के साथ, कितना अत्याचार तुम संतों के ऊपर कर रहे हो। अपराधी हो, महाअपराधी हो, औरों का अपराध करे हो, अपराधी हो, संतों के भजन में विघ्न कर रहे हो, उनकी शांति में विघ्न कर रहे हो, तो तुम महाअपराधी हो। तो इन संतों के अनुकूल बन के रहिए। इन संतों की अनुकूलता के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। संतों के अनुकूल बन के रहिए, उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना आए, विशेष ध्यान रखिए। ऐसा वहाँ राग द्वेष का माहौल मत बनाइए, लड़ाई झगड़े का माहौल मत बनाइए, नहीं तो आप अपराधी नहीं महाअपराधी हो जाएंगे। और आप संत, जिस संत ने घर बार छोड़ दिया भक्ति के लिए, उनकी भक्ति में विघ्न करने से आप महापापी कहलाएंगे। तो आप संतों के अनुकूल वातावरण दीजिए, तो इससे आप भक्त नहीं बल्कि महाभक्त, भक्त भूप कहलाएंगे। इसलिए संतों की सेवा करो, उनके भजन के अनुकूल रह करके।